गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन मौसम बहुत ही ठंडा है क्योंकि मैं बाइक चला के आई हूँ और मुझे पता है मेरे हाथों का इस टाइम क्या हालत हो रखी है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी अभी ब्रेड्स आई हैं दुकान पे, तो मैं आ गई हूँ सुबह सुबह इधर। तो इधर देखते हैं। ये बोतल मुझे अच्छी लग रही है, थोड़ी बड़े साइज़ में है, एक तो मैं ये ले रही हूँ। इसके अलावा ये साथ में ले लेते हैं, 3 ले लेती हूँ, 3 छोड़ो 4 ही ले लेती हूँ, बार बार नहीं आना पड़ेगा ना इसके लिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये 31 तारीख की सुबह का टाइम है। वैसे मैं अभी वीडियो की एडिटिंग 1 तारीख को कर रही हूँ, तो नया साल शुरू हो चुका है। कुछ लोग 31 तारीख को न्यू ईयर सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, कुछ 1 तारीख को। तो मैं 31 को पसंद करती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी दुकान पे कि देखूँगी कुछ पसंद आया तो आज बच्चे के साथ न्यू ईयर नया साल भी सेलिब्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ अलग डिटर्जेंट पाउडर देखने को मिल रहे थे, वॉशिंग क्लीनर इस तरीके से। तो मैं देख रही थी, मैं कहा कुछ घर के लिए ज़रूरत होगा तो मैं ले लूँगी। सर्फ एक्सल का तो 1 पैकेट अभी रखा हुआ है, टाइड भी रखा हुआ है। मैं बड़ा पैकेट ले आई थी 6 किलो का टाइड का। और ये फ़िनाइल देखो कितनी बड़ी डब्बी है ना फ़िनाइल की। फ़िनाइल तो मेरे घर में लग जाती है, मैं बाथरूम फ़िनाइल से ही साफ़ करती हूँ। जैसे फ्लोर पे पोछा वगैरह करना हो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इधर से मैं ले रही हूँ एक काजू का पैकेट। मैं पहली बार विहान के लिए ले रही हूँ किंडर जॉय। कई बार मैंने इसके मुंह से सुना है विहान की, मम्मा किंडर जॉय लाओ। मैं कहा देखते हैं, फर्स्ट टाइम ख़रीदा है मैंने ये। इधर से एक पैकेट लिया है मैंने ब्रेड का, इसमें 100% आटा है ये वाली, चेक कर लिया। एक मैं ले रही हूँ ये। एक पैकेट मैं ले रही हूँ यहाँ से पार्ले जी का पैकेट। इसके बाद यहाँ मैं ब्रेड वाले सेक्शन में आई थी और ये क्रीम ट्रीट के 10 रुपए के पैकेट होते हैं। तो 2 तो मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर ले लिए और 2 मैंने ये दूसरे वनीला सफ़ेद वाला जो होता है वो वाले फ्लेवर ले लिए थे। तो 4 पैकेट ले लिए थे 10-10 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के। और सोचा तो यही था कि न्यू ईयर है, नया साल है, तो कुछ ले लेते हैं इस तरीके का भी। और ये चारों पैकेट मैंने ना, कल मेरे को बहुत टेंशन सी हो रखी थी, कल का दिन मेरा अच्छा नहीं गया, तो ये चारों पैकेट मैं खा गई। आपको पता ही है मेरे वो टेंशन्स हो जाती है, तो मैं ऐसे ही पता नहीं चलता मेरे, फिर मैं ऐसे ही चीज़ें खा जाती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने 2 पैकेट, ये चॉकलेट वाला था क्रीम ट्रीट और ये 2 मैंने वनीला वाला, ये दोनों मैंने ही घर जाके फिनिश करे थे। ये ब्रेड का पैकेट ऐसे का ऐसा रखा हुआ है फ्रिज में, अभी मैंने खोला भी नहीं है, अभी है टाइम, इसको बना लेंगे। काजू मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि विहान ना घर में बादाम और अखरोट रखा हुआ है, मम्मी के लिए रखा है वैसे तो, पर विहान खाता नहीं है, कहता है काजू खाऊंगा मैं सिर्फ। तो मैंने सोचा चलो न्यू ईयर है, नया साल है, तो काजू भी ख़रीद लेते हैं। ये किंडर जॉय तो मैंने फ़र्स्ट टाइम विहान के लिए ख़रीदा, मुझे लगा मे बी विहान को अच्छा लगे। और एक पार्ले जी का बिस्किट भी ख़रीद लिया था। और विहान को जैसे दूध अभी मैं ऐसे ही पिलाती हूँ, दूध की बोतल में ही। आप लोग कमेंट करते हो बच्चा बड़ा हो रहा है गिलास में नहीं पीता, तो देखिए अभी बच्चा जैसे भी ये बस इम्पोर्टेंट है कि ये दूध पी ले। माँ को तो यही होता है कि बस अगर दूध की बोतल में पी रहा है तो दूध की में पी ले। और ये मीट, आज 31 दिसंबर था, नया साल था, तो मैंने ये गज्जक ख़रीदी थी। ये देखो, ये सिंपल सी थी, छोटी सी उसकी है, ये खीलों वाली गज्जक होती है ये। तो ये देख लीजिए, ये सारा सामान मैंने कर लिया था। और चलिए अब इनका बिलिंग करवा लेते हैं। तो मेन तो इसमें देखो अभी यहाँ पे बिलिंग हो रहा है। तो मेन तो काजू था महंगा, और बाकी ब्रेड थी, बाकी तो सारा सामान थोड़ा सस्ता सस्ता सा ही था, 10-10 रुपए का ही था। तो यहाँ पे देखो बिलिंग होने लग रही है। और आज के टाइम में देखो
ये 500 रुपये की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ भी सामान आप ख़रीदते हो ना, जैसे बाहर का खाने पीने का सामान लाते हो, 500 रुपये का नोट तो ऐसे चला जाता है। ये देखो, ये 45 का ले लिया मैंने किंडर जॉय। बाद में मैं पछताई, मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा, मैंने कहा देखते हैं, बच्चे किंडर जॉय करते रहते हैं, क्या होता है ये किंडर जॉय। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, 485 रुपये का मेरा बिल बन गया था। तो 500 का नोट दिया, 15 रुपये वापस लिए और पास से लेकर फिर मैं चल दी अब घर की तरफ। सुबह सुबह आई थी आज मैं, देख लीजिए, ले लिया जो सामान खाने पीने का मुझे लेना था। तो अभी कुछ बातें आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है, बहुत ज़रूरी हैं, जो कि वीडियो में आगे मैं करूँगी। तो ये देखो, मैं आगे बाइक के आगे यहाँ पे रखने का है सामान, वो भी रख देती हूँ, और साथ में ये पर्स भी इधर इस तरीके से टांग के मैं पहुँच जाती हूँ अब सीधा घर। खोलो। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? देखो क्या है। काजू। हाँ, काजू। ये ब्रेड। हाँ, ब्रेड निकालो। निकाल के देख लो। ये निकालो बाहर। दो। हाँ। वाह। किंडर जॉय। हाँ बेटा। ये मैं खाऊंगा। हाँ। अब इसमें वाह, ये क्या है? ये क्या है? आपकी नई बोतल। नहीं पता। हाँ। ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये भी, ये वो है, केक है। न्यू ईयर है ना, इसलिए ले आई मैं बाबू के लिए। और देखो, ये क्या है? ये वो है, गज्जक है। गज्जक है। ये क्या है? ये निप्पल्स हैं। निप्पल। हाँ, ये क्या है? बोनी के निप्पल्स हैं। ये क्या है? वही निप्पल्स हैं। ये क्या है? निप्पल्स हैं। खोल के भी देखता हूँ। हम्म। ओए भाई, ये क्या है? ये क्या है? बेटा, क्रीम ट्रीट। क्रीम। हाँ, और एक ये देखो। बिस्किट। हाँ, बिस्किट। अब और कुछ? बस यही सब लाई हूँ। या मेरे लिए किंडर जॉय। वो मतलब ये किंडर जॉय। ये कौन लाया भाई? मैं लाई हूँ, ला खोलूँ किंडर जॉय। मेरे को भी नहीं पता इसमें होता क्या है। मुझे खाना, इसमें तो खिलौना निकलेगा। आपको कैसे पता निकलेगा? खिलौना निकलेगा? हाँ। ऐसे नहीं। ऐसे ही तो खुलता है। ऐसे खिलौना किस में निकलेगा? इसमें? नहीं। तो इसको ये भी पता है इसमें खिलौना होता है। मेरे को रोज कहता, मम्मी मेरे लिए किंडर जॉय। किसी बच्चे को देखा होगा ना इसने। इसमें तो खिलौना है। इसमें वाले हाँ। इसमें तो बेटा ये है, खाने की है। इसमें तो क्या है, किंडर जॉय। 2 लड्डू से हैं चॉकलेट के, इतने से ही 45 रुपए का है। हाँ, इससे खाऊंगा। इसको खाओगे? हाँ। लो खाओ। इसको भी पता है कैसे खाते हैं। ये कैसे करते हैं? मैं खिला दूंगी, पहले ये वाला खोलते हैं। चल, इसमें देखते हैं क्या है। खिलौना। इसमें खिलौना निकलेगा। और बेटा इसमें तो ये है, देखो क्या है। खिलौना। देखो क्या खिलौना है ये कुछ बनेगा। देखो जी, ये टुकड़े से हैं। ला मैं जोड़ती हूँ इनको। वो बन गया। हाँ। इससे बढ़िया तो 45 रुपए की 2 बढ़िया 20-20 वाली चॉकलेट आती। इसमें तो कुछ भी नहीं होता किंडर जॉय में। क्या करें भाई इनका। क्या है ये, कुछ भी नहीं है। बस वही है कि विहान खुश हो गया। चलो, इसने लाइफ में बस एक ही बार खरीदना था, दोबारा तो मैं कभी खरीदूंगी भी नहीं है किंडर जॉय। अच्छा लगा विहान? किंडर जॉय की दो फिर। ये खा लो। ये लो।
मैं चॉकलेट वाले खाऊंगा। हाँ मम्मा ये खाएगी। इसमें क्या लग गया है? इसमें ना चॉकलेट वाली ब्रेड होती है, ये देखो खुल नहीं रहा ठंड की वजह से। देखो चॉकलेट क्रीम होती है इसमें पूरे के अंदर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चॉकलेट भी फिनिश करूंगा। नहीं आपको दिया, आप ये खा लो ना, ये वाला केक आप फिनिश कर लो, ये मम्मा खा लेगी। मम्मी नहीं। तो हैप्पी न्यू ईयर विहान। विहान का न्यू ईयर आ गया ना। उधर भी चॉकलेट है। मैं ये खाऊंगी नाश्ते में। ये दूसरा है, देखिए इस तरीके से बन होता है ये। एक तो मैंने फिनिश कर दिया, एक और निकाला है। बेटा मम्मा खाएंगी। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं खाओ। खाए हो ना। नहीं, मैं इसे खोल के खाना है। ये लो, चाटो। नहीं चाटो ना, चाटो 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 ना मम्मा। चाट लिया। नहीं, खोल के। ये लो। इसको चाटूं। अरे इसको चाटो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रात को कहते हैं ना कि न्यू ईयर पे नहा लेना चाहिए एक सकरात पे और न्यू ईयर पे। तो कल रात को मैं नहाई थी, करीबन 6:30-7 बजे नहा ली थी। तो अब मुझे कमेंट मत कीजिएगा, अभी तो सुबह का टाइम है, अभी तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है। आई थिंक 7 भी नहीं बजे होंगे। आज मैं जल्दी इसलिए उठी क्योंकि कहते हैं ना कि नए साल पे आपको जल्दी भी उठना चाहिए और अच्छे से हैप्पीली अपना दिन ज़िंदगी की नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी मैं, अपने मायके वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी और अपने ससुराल वालों को मैं चाहूँगी कि सब खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। अच्छा लगेगा मुझे भी। और चलिए मेरे को कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। पहली तो देखिए कल मेरी वीडियो गई थी, कल नहीं परसों गई थी, जिसमें मैं वो वीडियो में बात बोल रही थी कि ना नहीं विहान आप दादी के घर मत जाना, दादी के घर में तो 2-2 कुत्ते हैं। तो आपने भी मुझे कमेंट किया कि बच्चे को ये मत बोलो। मैं तो मजाक कर रही थी बच्चे के साथ। तो जो विहान की दादी हैं उनको भी वो वीडियो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे यही बोला कि ना ऐसी वीडियो से ना निधि तेरे ऊपर तेरी मतलब तेरे बारे में लोग फिर गलत सोचेंगे ना इस तरीके से। तो मतलब हमारे घर में कोई कुत्ते नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब समझा बता रहे थे। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा मैं तो विहान के साथ मजाक कर रही थी, चलो आगे से नहीं करूँगी, ठीक है। ये बात हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, बोलते कि निधि तू दूसरी शादी मत कर। उन्होंने ये नहीं बोला दूसरी शादी मत कर, उन्होंने बोला कि निधि देखो अभी तो विहान के पापा चले गए, अगर कल को तू दूसरी शादी कर लेगी तो विहान की मम्मी भी विहान से दूर हो जाएगी और दूसरी शादी करके कोई विहान को दादा दादी का प्यार देगा या पापा का प्यार देगा तो भूल जा, कोई नहीं प्यार करता दूसरे के बच्चे को। तो अपनी लाइफ में फिर वो एग्जांपल दे रहे थे अपनी जैसे सिस्टर का, बोल रहे थे मेरी जो बहन थी उनके भी 2 बच्चे थे, छोटी सी उम्र में जैसे हस्बैंड चले गए थे, उन्होंने देखो आज दोनों बच्चे अकेली ने खुद पाल लिए, अपने ससुराल में ही रह रही है वो, और आज देखो अपने दूसरे बच्चे की एक की शादी भी कर दी है। मतलब ऐसे ऐसे कुछ समझा रहे थे मुझे। तो मैंने उनकी बातों को सुनी और मैंने हाँ जी ही बोला, मैंने कुछ ऐसे नहीं कहा कि उनको मैंने कुछ भी नहीं मतलब ऐसे गलत बोला या जवाब दिया, और मैं कभी दूंगी भी नहीं, गलत बोल भी नहीं सकती, ना मैं जवाब दे सकती, ना मैं तू तड़ाका करती, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। लेकिन आज फिर मैं उस बारे में मैंने रात भर सोचा, देखो मेरे माइंड में भी वो बातें चल रही थी कि वो ऐसे कह रहे हैं, क्या पता वो बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है तो वो लोगों को समझते हैं, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो फिर मैंने इन बातों को बहुत ध्यान से सोचा, ठीक है, समझा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि देखो आज के टाइम में देखो क्या किसी का भी नहीं बोल सकते हैं। देखो आजकल ऐसे भी रिश्ते होते हैं, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, जो कि ना पराये से भी ज़्यादा अपने हो जाते हैं।
मतलब अपने इतने अपने नहीं होते जितने पराये अपने हो जाते हैं आज के टाइम में। और दूसरी बात देखिए, पहले मैं मम्मी जी आपको इतना बोलना चाहूँगी कि मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और आपकी बातों की भी इज्जत रखती हूँ, क्योंकि आप अपनी एक्सपीरियंस से मुझे जो समझा रहे हो वो आपका एक्सपीरियंस है। और लेकिन मैं जो चीज़ सोच रही हूँ वो चीज़ ये है, देखिए आपने बोला कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो विहान से उसकी माँ भी दूर हो जाएगी, तो यहाँ पे आप थोड़े से गलत चले गए, क्योंकि विहान की माँ अगर दूर होनी होती तो विहान को अपने साथ देखो 3 साल हो गए, मैंने जितना भी स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने विहान को कभी भी अपने से दूर नहीं किया, ना ही मैं कभी दूर कर सकती, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ अपना बच्चा कभी दूर नहीं कर सकती या सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, पहली चीज़। और एक दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक औरत अपनी खुशियाँ चुनती है तो हमेशा ये माँ वाली बात क्यों आ जाती है बीच में कि तुम पहले माँ हो। क्या एक औरत मतलब एक हर रिश्ता निभा सकती है? ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ ये उसे सिर्फ एक माँ के तौर पे ही देखा जाए, एक औरत के तौर पे भी देखा जाए, एक लड़की के तौर पे भी देखा जाए उसको। ठीक है, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरी भी भावनाएं हैं, मेरी भी खुशियाँ हैं, मेरी भी ज़िंदगी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ देखिए, ऐसे क्यों सोचना है कि हाँ एक शादी कर लूँगी मैं तो माँ दूर हो जाएगी विहान की, बल्कि ऐसे सोचना चाहिए कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो विहान को एक पिता का प्यार भी मिलेगा, एक पापा का प्यार मिलेगा। आज वो आपने यही बात बोली ना कि विहान को तो पापा का मतलब भी नहीं पता, कि वो तो अब मेरे ही पापा को पापा पापा बोलता रहता है, नाना को कभी पापा बोल देता है, उसे ये नहीं पता पापा होता क्या है। तो वही तो बात मैं कह रही हूँ, देखिए उसकी लाइफ में भी देखो ज़रूरी नहीं है ना हर इंसान बुरा हो, मैं बुरी नहीं हूँ, तो दुनिया में हर एक इंसान बुरा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या पता विहान को फादर का प्यार भी मिले। और आपने जो बोला कि किसी और घर में जाएगी तो कोई दादा दादी का प्यार विहान को नहीं मिलेगा, क्या पता मिल भी जाए, क्या पता मिल भी जाए। और अगर देखो आने आपको लगता है कि नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, क्या पता विहान को मिल जाए, जरूरी नहीं है ना इसमें। और लेकिन अगर ना ही भी मिलता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि विहान से उसकी माँ का प्यार दूर हो जाएगा या मेरे से विहान दूर हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरे से मेरा बच्चा कभी भी दूर नहीं है, कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए देखिए मैं ना, पता है क्या बात है, देखिए मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि मैं अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें नहीं रखना चाहती हूँ शादी को लेके, सेकंड मैरिज को लेके कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं अच्छा अच्छा ही सोचना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं अगर पॉजिटिव सोचूंगी तो मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अच्छा होगा। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे तो देखिए क्या है ना कि होने को तो पता ही नहीं, ज़िंदगी का ही एक दिन का भरोसा नहीं है, किसके साथ क्या हो जाए, तो क्या भरोसा। और दूसरी बात मैं मम्मी जी आपको बोलना चाहूँगी कि देखो आज मैं इतना बोलूँगी कि अगर मान लो मैं गुजर जाती, मैं एक्सपायर हो जाती और सन्नी आज इस दुनिया में होते और एक बच्चा छोड़ के मैं चली जाती, विहान आज होता, तो मैं लिखित में दे सकती हूँ अभी तक आपने सन्नी की शादी भी करवा दी होती दूसरी, 100%। चाहे आप उससे लड़ते झगड़ते, आप उसको कुछ भी बोलते कर 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 करके, तब आप कभी ये ना कहते उसको, मेरे सनी को, अपने बेटे को कभी ये ना कहते कि तू दूसरी शादी मत कर, बल्कि आप उसको ये बोलते कि तू दूसरी शादी कर ले ना, विहान को एक माँ मिल जाएगी, या फिर आपको घर में रोटी बनाने वाली चाहिए या घर चाहिए। मतलब आप कभी अपने बेटे के लिए अगर ऐसा होता ना, अगर आपका बेटा इस दुनिया में होता तो आप उसको कभी ये ना कहते कि तू दूसरी शादी ना कर, बल्कि आप उसकी दूसरी शादी खुद करवाते, और अब तक करवा चुके होते, मेरे ख्याल से तो साल बाद ही करवा देते आप, 100% साल बाद ही, जैसे मेरे गुजरने के साल बाद ही सन्नी की आप दूसरी शादी करवा चुके होते। उसे समझाते, रोज उसके पास बैठते, 1 1 घंटा समझाते, कर ले दूसरी शादी, कर ले बच्चा तो ये तेरा हम पाल लेंगे, हम बैठे हैं, इसकी चिंता मत कर, तू अपना दोबारा घर बसा, ये बोलते आप। लेकिन आप मुझे बोल रहे हो कि तू अपना दोबारा घर मत बसा, तू बस विहान की माँ बन के अपनी लाइफ चला कर ले। तो ये चीज़ पता है मैं आपको गलत यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने ये बात समझ में आती है कि आपने भी बोला ना कि अपना खून अपना होता है, तो वही चीज़ होती है कि अपना खून अपना होता है, अपने खून की खुशियाँ अपनी होती है और दूसरे की इतनी नहीं होती है। तो देखो अगर आप मेरे को देख के चलते या मेरे को सोचते तो शायद आप ये बात ना बोलते, आप ये सोचते कि लड़की की उम्र बहुत कम है, छोटी है, इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी है पूरी रखी, अगली 25 30 साल ये अकेले कैसे निकालेगी, कैसे काटेगी अपनी जिंदगी। और एक बात और ये भी देखिए ना, आज आपने मुझे बोला कि हाँ तू हमारे घर की बहू है, तो बहू तो मैं आज से 3 साल पहले भी थी ना आपके घर की, जब आपने मेरे को ये बात शब्द बोले थे कि मुझसे लेना देना नहीं है, मेरे से कोई मतलब नहीं है, हमारे घर मत आना।
उस टाइम आपने ये चीज़ सोच ली थी कि ना मेरे को पता है, मेरे को सब मालूम है कि आपने मेरे को ही अपना दुश्मन समझ लिया था उस टाइम, मुझे मालूम है। आपने खुद ये बात बोली थी उस टाइम मेरे को जब यहाँ पे आए थे कि मैं तेरे से डरती थी। मैं ना अपने भाइयों के पास फ़ोन मिला के कहती थी कि ना निधि मेरे घर आ जाएगी, निधि मेरे साथ ये कर देगी, निधि मेरे साथ वो कर देगी। मतलब आपके दिमाग में उस टाइम मुझे नहीं पता क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, लेकिन आपने यही बातें मुझे खुद बोली थी। आपके मन में ये चीज़ थी उस टाइम की, हाँ आपने खुद ये बात बोली थी उस टाइम की, हाँ एक को समेटगी दूसरे को भी समेट जाती। मतलब आपने अपने बेटे की मतलब एक्सपायर होने की जिम्मेदारी कारण सब मुझ पे थोप दिया था उस टाइम। आपको यही लगा कि हाँ निधि की वजह से ही गया है, बल्कि मैं तो मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, सनी से। आप भी जानते हो ये बात। नाम तक खुदवा रखा था ये देखो हाथ पे। बल्कि आपने तो मुझे ये बोल दिया था कि नाम खुदवा के फंसा लिया हमारा लड़का, ऐसे ऐसे चीज़ें कि ना मतलब बोला। तो उस टाइम आपने मुझे दुश्मन समझा, मतलब आपने मेरे से बिल्कुल ही ख़त्म कर ली थी आज से। जब उस टाइम, और मेरे को, मैं बोलना नहीं चाहती बार बार, लेकिन उस टाइम मुझे आप लोगों की सच में ज़रूरत थी। उस टाइम मेरा बच्चा कैसी हालत में था, मैं कमाती भी नहीं थी ना, मेरे पास 1 रुपए का भी सहयोग नहीं था। आप कह देते हो वो तो बुरा वक्त था, आपने मुझे बोला कि बुरा वक्त था इसलिए ये सब हुआ। तो बुरे वक्त में ही तो इंसान की पहचान होती है, वो बुरा वक्त ही तो इंसान की परख कराता है ना। आप अगर मेरे अपने होते तो उस टाइम मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ देते। अब तो मेरे पास, मेरी लाइफ में कोई बुरा वक्त है ही नहीं। अब क्या बुरा वक्त है आप बताइए ना। अब तो मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है ना, लाइफ में सही है। चलो अपने छोटे से घर, एक ठिकाना है, एक कमरे का ही सही, उसमें बैठी हूँ, ठीक है। उम्र भी है, ठीक है, ब्यूटी भी है, सुंदरता भी है, शरीर भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है अभी मेरे पास। कमाई का एक यूट्यूब साधन भी है। अब तो कल को देखो मेरे को कोई भी, अगर मैं शादी के लिए आज मैं बोलती हूँ तो मुझे कोई ना कोई मिल भी जाएगा। चलो लोग कहते हैं कि तेरे घर देख के कोई शादी करेगा, तो चलो कोई बात नहीं, घर देख के ही कर लेगा, कोई नहीं, कर तो लेगा ना, शादी भी हो जाएगी, कल को मेरा घर भी बस जाएगा दोबारा, मेरी लाइफ में दोबारा चीज़ें भी अच्छी हो सकती हैं। तो अब तो सब कुछ ठीक हो सकता है ना, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अब आपने कह दिया कि हाँ अब मैं आपके घर की बहू हूँ, लेकिन उस टाइम भी तो मैं बहू ही थी ना आपके घर की। जब आपने मेरे साथ, मतलब जब मेरा सबसे बुरे वक्त में तो आप लोगों ने मेरा बिल्कुल ही साथ नहीं दिया, मेरे से मतलब ही नहीं रखा, ठीक है। उस टाइम साथ देने का मतलब बनता था ना उस टाइम। तो बस आपने वैसे ऐसे बिहेव किया कि मैं कुछ थी नहीं, मैं आप उस घर में कभी रही नहीं, मैं मतलब ही नहीं रखा मेरे से, बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो वही बात है ना, देखिए अब मैं बात, पुरानी बातें मैंने भी बोला कि मैं अब रखना, मतलब अपने मन में कड़वाहट नहीं पैदा रखना चाहती। तो कड़वाहट मैं रखती भी नहीं हूँ आज के टाइम में। मुझे आप लोगों से सच में मेरे दिल से मैं आज भी अच्छा ही सोचती हूँ आप लोगों के लिए, कि आपकी ज़िंदगी आज के टाइम में अच्छी हो, आप अच्छी लाइफ जियो, बेहतर लाइफ जियो। लेकिन मैं यही बात अब मैं बोलना चाहती हूँ बार बार, मैंने लास्ट टाइम भी यही बात बोली थी कि देखिए मैं कभी भी ना जब वीडियो कॉल करवाती हूँ तो विहान के लिए ये कहती हूँ कि विहान के दादा का फ़ोन आया, विहान की दादी का फ़ोन आया। मैं चाहती हूँ कि विहान को चलो आप लोगों का प्यार मिले, दादा दादी का प्यार मिले, बट मैं कभी भी आप लोगों के लिए सास ससुर शब्द यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो रिश्ता आपने गंवा दिया। उस टाइम वो रिश्ता जब बनाने का टाइम था ना, जब वो जो टाइम था आज से 3 साल पहले, याद करो मैं कितना रोया करती थी, कितनी दुखी रहती थी, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत हर्ट हो गई थी। तो मैंने वो रिश्ता ना, मैंने आज के टाइम में आपने कहा ना कि हाँ अब तू हमारे घर की बहू है, लेकिन वो चीज़ अब मेरे अंदर से नहीं आता है, आप समझते हो, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है मेरे अंदर से, दिल से, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म आप ही लोगों ने करवा दी अंदर से, क्योंकि आप लोगों ने जब रिश्ता ही नहीं रखा है, वाह बताओ 3 साल, 2-3 साल आप किसी को उसके हाल पे छोड़ दोगे, सोचोगे बस अपने आया मायके में रह रही है, कर लेगी। तो हर चीज़ का ना मतलब ये नहीं होता ना कि हाँ बुरा वक्त था, बुरा वक्त था तो बुरे वक्त में ही तो साथ देना था ना मेरा। उस टाइम साथ देते, उस टाइम अपने घर में रखते, उस टाइम मेरा बच्चा पलवाते। अब तो क्या है, अब तो चलो चीज़ें ठीक है, हो जाएंगी, कोई नहीं, आज नहीं तो कल सब कुछ हो जाएगा। और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेरे को, मैं अपनी लाइफ में अपने, हाँ लाती हूँ बेटा, ला रही हूँ। तो मैं अब अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए भी डिसीजंस ले सकती हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है अब तो ये चीज़ ना, बस मैं आपके लिए अभी भी अच्छा ही सोचती हूँ। मैं आपके लिए, मेरे मन में कुछ भी वैर भाव कुछ भी नहीं है, कसम से नहीं है मम्मी जी, ना आपके लिए ना पापा जी के लिए। हाँ लेकिन इतना मैं बोलूँगी कि ना अब मतलब आप, बस मैं इतना बोलूँगी कि ना, यही बात मैं कह रही थी कि देखिए इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कल को अगर मेरी कभी शादी भी होती है, मेरा रिश्ता तय होता है, मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगी, मैं ज़रूर बुलाऊँगी आप लोगों को,
मैं इतनी इज्जत अभी आगे भी रखूंगी। जैसे आपने देवर की शादी करी तब मुझे बताया भी नहीं, विहान को भी नहीं बुलाया। सोच के देखिए, आपके घर का एक ही पोता था, वही आपके परिवार की शादी में नहीं आया। सोचिए, आप लोगों ने तो कितना पराया कर दिया था हमें उस टाइम। एक बार भी नहीं सोचा कि आपके घर की कोई बड़ी बहू भी है, आपका एक पोता भी है। सोचो, आप लोगों ने एक शादी कर ली, मतलब परिवार की में एक शादी हो गई, एक बहू ले आए और अपनी बड़ी बहू को उस शादी में, चाहे आप कहते हो कि चाहे छोटी सी शादी करी, बस 10 बंदे बुला के करी, अरे 10 बंदे करे भी बुला के करी हो शादी, उसमें परिवार के ही सदस्य नहीं है। शादी में परिवार के ही सदस्य नहीं। अगर मेरे को हमें अपना अपना माना होता तो हम तो होने थे, चाहे कोई ना होता। अब मेरे घर में भी कोई है, मान लो किसी की शादी हो रही है, ठीक है, मेरे मतलब भाई की या किसी की भी। अब एक बार बताओ कि वो सबको बुलाए और 10 बंदों में, मतलब कह दे कि 10 बंदों में शादी हो रही है, अरे 10 बंदों में भी हो रही है तो परिवार के सदस्य तो होते हैं ना शादी में। अगर आप 10 बंदों में करो, मेरे माँ बाप को बुलाने का मतलब नहीं, चलो फर्ज नहीं बनता कि उनको बुलाओ या किसी को भी बुलाओ, लेकिन आपके घर की एक ही पोता, एक ही बहू, और वही आपके दूसरे घर की दूसरी शादी में थी नहीं। मतलब आप लोगों ने तो ऐसे छोड़ दिया ना बिल्कुल ही, कि मतलब ही नहीं। आप तो सिर्फ इन्फॉर्म करने आए। कितना बुरा लगा होगा मुझे उस टाइम की। देखो, आप बताने के लिए आए हो मेरे पास, वो 2 कपड़े लेके आए और कहा कि हाँ ये शगुन के कपड़े हैं, ले लो, मैंने अपना दूसरा बेटा ब्याह लिया। कितना मुझे बुरा लगा होगा। सोच के देखो उस टाइम की, मतलब मैं कौन थी, मैं क्या थी, मतलब मैं या विहान कुछ भी नहीं थे, कि आप लोगों ने एक, मतलब कैसे कर सकते हो वो चीज़, कि मतलब आपने अपने घर में एक, अब आप ये कह दो कि मैंने तो बिल्कुल ही ऐसे किया था, मैं तो गांव जाके बस ऐसे ही हाथ रख के ले आई थी, हमने कोई फंक्शन नहीं किया, ना भी किया हो। बात फंक्शन की नहीं होती, बात ये होती है कि आपके घर के ही सदस्य आपके घर शादी में मौजूद नहीं। मतलब कितनी गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। आपने क्या किया, आपने एक का घर बसाया, दूसरी को ऐसे बाहर फेंक दिया। सोचिए ना वो चीज, कि आपने अपनी, आप एक बहू तो लेके आए, आपका दिल कैसे मान गया उस टाइम। आपका दिल में वो नहीं लगा कि आप जैसे प्रीति को, जो आप कहते हो ना आपकी दूसरी बहू है, उसको जैसे लेकर आए थे, वैसे ही मुझे भी लेके आए थे ना। मेरा क्या कसूर था। मैं आप लोगों के परिवार से भी पूछती हूँ, मैंने क्या, मैंने एवा बताओ ना, मैं भी चाहती थी मेरे हस्बैंड जिंदा रहे, लंबी उम्र जिए, सब कुछ अच्छा हो उनके साथ। मैं भी बहुत प्यार करती थी मेरे हस्बैंड से, लेकिन आप लोगों ने तो, आपके तो पूरे परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया कि मतलब बेटा गया तो छोड़ ही दो, बस इसको लेना देना ही नहीं है इससे। अरे यार, किसी ने एक बार हालचाल करने के लिए भी एक फोन नहीं किया। आप लोगों के पूरे परिवार ने, मैं एक को नहीं कहती हूँ, पूरे परिवार ने ऐसे छोड़ दिया। कल को ये नहीं सोचा कि ये बच्चे के साथ है। आप लोगों के घर आई थी, मैं बरसी पे आई थी, मेरे ख्याल से 1.5 महीने 2 महीने बाद विहान को लेके आई थी। तब विहान, आपने और उन्होंने क्या बोला कि आप यहाँ से कैसे जाओगे, कैसे आपको छोड़ के आए मायके आप जाओगे, या फिर आपके पापा आपको लेने आ जाएंगे, आप किसी को वहां से बुला लो आपको ले जाए। मतलब मैं कल तो आई हूँ। आपने, आपका इतना बोलने का मतलब बनता था कि हम कैसे छोड़ के आए। उस टाइम कह देते हो, अब आप बोल देते हो वो तो बुरा वक्त था। अरे बुरे वक्त में आप घर से बाहर कर दोगे अपने ही घर की बहू को और पोते को। अब आपको वो बात बुरी लगती है अगर मैं विहान को बोलती हूँ कि विहान वो रखते नहीं है, वो निकाल देते हैं घर से, तो आपको लगता है कि आप बच्चे के मन में क्यों भर रही है। बट बात तो वही है ना, अब वो तो सच्चाई तो वही है ना कि आपने उस टाइम रखा नहीं। एक बात बताओ, ये तो यूट्यूब भगवान जी ने मेरा सहारा लगा दिया, किसी तरीके से मेरी वीडियो चल गई, मैं काम करती रही, मैंने मेहनत करी। अदरवाइज आप लोगों ने क्या सोचा था उस टाइम। मैं उस टाइम जब कमाती नहीं थी, आपके पास फ़ोन करती थी और ये कहती थी कि ना आप एक बार मेरे को वहां बुला लो। मैंने कितनी बार फोन करती थी उस टाइम, मैंने कितनी बार बोला, आपको भी याद है। मैंने कहा मैं वहां आ जाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड का श्राद्ध था मैंने तब बोला मैं आ जाऊँ वहां पे। आपका क्या बोला, नहीं यहाँ मत आना, जब हमें मिलना होगा हम ही आ जाएंगे। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि मतलब हमें तेरे से लेना देना नहीं, ये शब्द थे आपके, हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक्चुअल में आप लोगों को उस टाइम कोई मतलब ही नहीं था मुझसे। आपको ये था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारा आगे हो जाएगा, हम दूसरे बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, इससे दूर ही रहो, इसको छोड़ दो इसके हाल पे। बच्चा छोटा है, वो अपना मायके में पाल लेगी। तो मतलब बिल्कुल ही, मतलब जब जब मैं भी लाइफ में, देखो मैंने भी दिल दुखा, मेरा भी हर्ट हुई, मैं बहुत रोई, मैं काफ़ी टाइम। एक बार सोचो किस एक औरत इतने अरमानों से शादी करके किसी घर में जाए और वहाँ से कितना लगाव होता है, सोचते हैं कि वो परिवार है, वो फैमिली है, सब कुछ अपना है, लेकिन उसके बाद पति के जाते ही बस किनारा कर दो
कि मतलब ही नहीं, बस छोड़ो जाने दो इसको, और फिर कह दो बुरा वक्त था। अरे बुरा वक्त था तभी तो साथ देना होता है ना, बुरे वक्त में ही एक इंसान की परख होती है। बुरे वक्त में देखो अभी ये कह दोगे कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक तो अब होगा, अभी मैं रोड पे नहीं खड़ी हूँ ना, सड़क पे नहीं खड़ी हूँ, मेरी वो तकलीफ कोई नहीं समझेगा कि एक बच्चे के साथ, छोटा सा बच्चा गोदी में लिए कैसे काम करती थी, कैसे वीडियोस डालती रही, वो तो चलो किस्मत थी, अदरवाइज मैं कहाँ, मैं मायके में भी तिल तिल के जी कैसी ज़िंदगी होती मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं आज कमा नहीं रही होती, ना मायके में ना ससुराल, ख़त्म, बस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। वो टाइम, वो कैसे मैं रोती रही, दुखी होती रही, मुझे मालूम है वो सब टाइम। तो इसीलिए आज मैंने वो, जब आपने कहा ना कि आप बोले खुद से बुलाया, तो मैंने आपके लिए अच्छा ही बोला, मैंने यही बोला चलो अच्छी बात है आपने बुलाया, लेकिन मैंने यही बोला अब मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, मेरा दाना पानी उस घर से ख़त्म हो गया है। क्योंकि देखो जब इतना ठेस ठोकर खा ली वहाँ का, मतलब अंदर से वो चीज़ें हो गई ना, उसके बाद फिर अब वहाँ पे रहने का, जाने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना कहते नहीं कि वो जो दुख था, वो दुख का टाइम निकाल दिया ना, बस वही है। तो इसीलिए अब नहीं, तो इसीलिए, और यहाँ पे ना मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि अब देखो वो चीज़ भी सही नहीं है। देखो अब अगर मैं अपना लाइफ दोबारा स्टार्ट भी करूँ, अगर मैंने सोचा है, देखो 2024 में मैं सीरियस हूँ इस टॉपिक के लिए कि हाँ मैं अपना दोबारा घर बसाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट कर चुकी हूँ मैं। मेरे हस्बैंड को गुजरे अब अगस्त में इस साल 2024 में 4 साल हो जाएंगे, बस अपना काम करती रही, अपना ये घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, आगे भी बनाऊंगी जो भी है। लेकिन आपको भी ये चीज़ मालूम ही है कि ना, जो भी है ठीक है, बस इतना ही बोलूँगी कि ना मेरे दिल में आज के लिए मैं आज बोलती हूँ कि आज आप सबका 2024 बहुत अच्छा जाए, आप लोग बहुत अच्छा करो अपनी ज़िंदगी में, बहुत बढ़िया करो, बहुत तरक्की करो, और आपके भी आगे कल को कोई बच्चा होए, दूसरा बच्चा हो आपके भी इस साल हो 2024 में। मैं सच में दिल से प्रार्थना करती हूँ 2024 में आपके भी देवर के भी कोई बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, बल्कि लड़का ही हो, मैं तो बोलती हूँ लड़का हो, अच्छी बात है। आप अच्छे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी गवर्नमेंट नौकरी भी लगे, और भी अच्छा अच्छा सब कुछ हो, आप बढ़िया घर लो, प्लॉट लो, प्रॉपर्टी लो, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो। मैंने कुछ नहीं सोचाती कि हाँ आपकी लाइफ में आज के बाद कल को कुछ भी बुरा हो आपकी ज़िंदगी में। बस ये है कि अब जो मेरी ज़िंदगी है, जैसे जो चल रही है ट्रैक पे चल जाएगी, बस मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलती यहाँ पे। आज भी बस यही बात मैं बोलना चाह रही थी, कि बस इतना समझाना चाह रही थी कि देखिए मैं माँ हूँ, ठीक है, और माँ बहुत कुछ कर लेती है, एक औरत होती है ना, वो अगर अपनी गृहस्थी दोबारा बसाना भी चाहूँ तो मैं बसा भी सकती हूँ मैं दोबारा, अब लेकिन अपने बच्चे को भी साथ लेके चल सकती हूँ। मुझे पता है मेरा विहान भी बहुत समझदार है, और वो बहुत प्यार है मेरे बच्चे के दिल में, और वो मेरे बच्चे के दिल में जो प्यार है ना, वो मासूम है। मेरे कहते नहीं बच्चा है वो इनोसेंट है, मासूम बच्चा है, और उसको हम जो सिखाएंगे वो सीखेगा। तो मैं उसके दिल में प्यार भरूंगी, आपके लिए भी प्यार भरूंगी मैं विहान के दिल में, आपके लिए कभी नफरत नहीं भरूंगी। विहान के दादा दादी के लिए भी विहान के दिल में प्यार होगा, मेरे लिए भी प्यार होगा, हर एक इंसान के दिल में के लिए विहान के दिल में सिर्फ प्यार होगा, उसके दिल में कभी नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। मेरे बच्चे के दिल में वो हर एक इंसान से प्यार करेगा, इनोसेंट दिल होगा मेरे बच्चे का। और मेरी लाइफ है उसके बारे में 2024 में जो डिसीजंस लिए हैं उनके लिए मैं सीरियस हूँ, मैं मेहनत भी करूँगी, काम भी करूँगी। बाकी एक चीज़ मुझे दिखानी थी आप लोगों को, कैमरे में शायद ना दिखे, ये क्या है दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो इधर है, ये देखो इधर 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 इधर, यहाँ पता नहीं गांठ सी हो गई है, ये देखो, दिखी, ये देखो, ये देखो, ये गांठ है यहाँ पे, ये इधर। क्या मुझे डॉक्टर को दिखानी चाहिए ये गांठ यहाँ पे क्यों हो गई है? इधर है, इधर मैं छू रही हूँ, मुझे पता चल रहा है गांठ है यहाँ पे, काफ़ी टाइम से है, पर मैं इग्नोर कर रही थी। इधर है, इधर 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 इधर, पता नहीं क्या है। मैं सोच रही हूँ अभी कुछ टाइम और इसको वैसे ही रखूँ, देखती रहूँ, नज़र रखूँ इस गांठ पे, और अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखाई लूँ कि ये गांठ यहाँ पे क्यों है, मेरे इधर हो गई है जो। चलिए दिखा दूंगी जो भी होगा डॉक्टर को, मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती कुछ भी, क्योंकि पता है हाइपोकॉन्ड्रिया है मेरा, तो दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। गूगल कर रही थी क्या हो सकता है ये चीज़ें, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सार्कोमा, और एक और भी चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें पड़ी थी कि नॉर्मल भी, सिस्ट भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है।
तो फिर भी यार एक बार दिखा लूँगी टाइम रहते, क्योंकि कभी भी मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, क्योंकि जब भी कुछ लाइफ में सोचती हूँ ना कि अब लाइफ अच्छी हो जाएगी, अब बेटर होगी, अब मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करूँगी, कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही जाता है, पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, मैंने देखा है। इसीलिए थोड़ा सा इस दिखा दूंगी डॉक्टर को। बाकी मैं आपसे ध्यान रखूंगी। आपने इस वीडियो में भी देखा, मैंने बाहर का ये सब खा लिया, केक वेक खाया है, कल खाया 31 को, बट अब नए साल पे पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने ना पता है ये सब चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई, मेरी लाइफ की जो भी टेंशन्स थी, ये सब चीज़ों, इन सब में ना मैंने अपनी हेल्थ गंवा दी। मैं सच बता रही, 3 साल लगातार जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, मुझे पता है मेरी हेल्थ पे कितना बैड इफेक्ट पड़ चुका होगा। मेरे को डर लगता है, कई बार मैं सो रही होती हूँ ना रात को, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन ली है इन 3 साल में। मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेला, बहुत ऐसा स्ट्रेस झेला जो मैंने लाइफ में कभी नहीं झेला था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं ये सब झेलूंगी। तो उस टेंशन में मैं आके मैं पूरा दिन, मुझे ही नहीं पता होता था, मैं 15-15 चॉकलेट्स खा जाती थी एक टाइम पे। मतलब मैं अपने आप को मतलब दुखी भी थी अपने अंदर से, और मैं ना अपने आप को कहती भी थी निधि रुक जा रुक जा, बट मैं पता ही नहीं मेरे को क्या हो रखा था। इस चक्कर में ना मेरी ईटिंग हैबिट्स इतनी पुअर हो गई, मेरे को फूड एडिक्शंस हो गए इतने अजीब से, मतलब स्वीट एडिक्शंस, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने अंदर ही अंदर अपना शरीर पूरा गंवा दिया है। मेरे को अंदर ये डर लगता है। मैं भगवान जी से मैं कई बार प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी प्लीज़, मेरे को पता है मैंने 3 साल अपना सब कुछ अंदर से ख़राब कर दिया है शरीर, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, प्लीज़ मेरे कोई बीमारी ना निकले। अभी जो 3 साल का जो भी मतलब अपने ऊपर मैंने जो डाला है ना, 3 साल मेरी खराब ईटिंग हैबिट्स की वजह से मेरे शरीर पे कुछ भी नुकसान ना हुआ हो, भगवान जी प्लीज़ अभी एक चांस दे दो। मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ भगवान जी को। अब से मैं बिल्कुल अपना सब कुछ सुधार लूँगी आगे के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मेरे कुछ बीमारी निकलती है ना, तो उसका कारण ये पिछले 3 साल ही होंगे। मैंने जो 3 साल में अपना जो भी टेंशन का लेवल रहा, जो स्ट्रेस झेला, जो भी मेरे को पता ही नहीं होता था मैं कर क्या रही हूँ, मैं खा क्या रही हूँ, तो वो चीज़ें हैं। मैं एक दोबारा अपनी ज़िंदगी को फिर से एक मौका देखना चाहती हूँ। मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, अपनी ज़िंदगी को फिर से अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहती हूँ। तो बस मैं इस 2024 में अच्छी हेल्थ मांगती हूँ आज पहली वीडियो में भगवान जी से, कि भगवान जी मुझे अच्छी हेल्थ दे दो और मेरे बच्चे को अच्छी हेल्थ दे दो। बाकी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ। बस इतना मांगती हूँ कि बस जो ये 3 साल का जो ऊपर शरीर पे पड़ा है, बस नुकसान ना हुआ हो। आगे से मैं ध्यान रखूँगी हमारी ज़िंदगी में, बाकी मैं सब कुछ अच्छा ही करूँगी। अब आगे सब कुछ अच्छा होगा हमारी लाइफ में, सब कुछ पॉजिटिवली चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, है ना। तो भगवान जी सबको खुशियाँ दे, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी सारी खुशियाँ उनकी पूरी हो, सारी उनके सपने पूरे हों, और हाँ, सब कुछ अच्छा हो सबकी ज़िंदगी में, मैं यही कामना करती हूँ। बस चाहे ससुराल वाले हों वो भी हमेशा खुश रहें ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में कभी कोई दुख ना आए, और मैं और विहान भी हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। और ये देख लीजिए विहान जाग गया है। अले 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 अले, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग तो बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग विहान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विहान, गुड मॉर्निंग मेरा राजा बेटा। हाथ दे दे अपना। बाय बोल दो, बाय बोलो, बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, चलिए जी अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। शक्ल मिलती है विहान और मेरी? हाँ सुंदर है ना विहान? विहान सुंदर है? किस पे गया है? विहान हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं क्यूट हूँ, मैं मछली हूँ। नहीं मछली नहीं हूँ बेटा, आप तो
मछली कहाँ हो आप? मछली हो आप? बच्चे है हमारे पास हाँ। ऊपर। नानू में मछली लाए थे मछलियाँ। यान हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वो लव यू कह दो, सब लाइक करो वीडियो को। सब लाइक। बाय बाय, टेक केयर।